आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। शराब के नशे में धुत रईसजादे ने एक आदमी को कुचला। अरे बाप रे। कॉलेज के चुनाव के दौरान छात्रों में झड़प। हे भगवान। रहमान चाचा, ये आजकल की पीढ़ी ना बस इन्हीं चीजों में लगी हुई। तुमने बिल्कुल सही फरमाया बेटा। ये आजकल की पीढ़ी ना नशे और चकाचौंध में बिल्कुल भटक गई है। अरे मरे नहीं है अम्मा, जिंदा है। यार तो जिंदा हो तो बेटा आवाज भी तो दे दे करे, सुन तो लाए करे, चिल्लिया चिल्लिया के गलो फटगा हमाओ। ऐसे ही कहे थे अम्मा, है ना, प्यार से बोला करो पूरन। अरे ओ पूरन, तुम आईना से हो जाए। अब इतने प्यार से बोलवाइयो अपनी घरवारी से। अम्मा तो ये सही बोले बे है तुम्हें। अरे राम राम अम्मा, काहे चिल्ला रही हो पूरन पे? अरे भैया क्या बताइए गजभिए, अब तुम ही समझाए काम में बिल्कुल मन ही नहीं लगाती आए। अब 10 दिन से बाहर घूम के आओ है अब्बाई जो, तो काम में मन नहीं लगा रहा है। अरे हाँ भाई पूरन, तुम बहुत दिनों से नहीं दिखे, कहाँ गए थे भाई? अरे काका कलकत्ता गया था, वहाँ का दशहरा देखने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बेटा। अब बेटा देखो, देश के अलग अलग जगह की संस्कृति और उत्सव तो हर आदमी को देखना चाहिए। हाँ, हर आदमी को देखना चाहिए, और दुकान सांगरी अम्मा को अकेले देखना चाहिए। क्या भैया तुम तो और से खाओ खो। अरे हाँ भाई पूरन, बैठो और बताओ कि कैसा था वहाँ का दशहरा। अरे काका, उसकी तो बात ही निराली है। लेकिन काका एक बात बताएं। हाँ? हम ना वहाँ पर शहीद स्मारक भी घूमने गए। अच्छा? हाँ, वहाँ क्रांतिकारियों और आजादी की लड़ाई में शामिल देशभक्तों की प्रदर्शनी भी देखी। अरे वाह भाई वाह। काका, वहाँ बहुत से लोगों के चित्र के साथ जानकारी भी थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी। अब हमने कहा कि बस नाम लिख ले और यहाँ आके काका से पूछ लेंगे। क्यों रहमान चाचा, ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे अपने काका तो क्रांतिकारियों की जानकारी के मामले में गूगल से भी आगे हैं। अच्छा ये बताओ, किसके बारे में जानना चाहते हो? काका, वो उल्लासकर दत्ता और जितेंद्र नाथ राय है ना, उनके बारे में। अच्छा, कलकत्ता का दशहरा देख के आए हो तो बंगाल की क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हो, है ना? हाँ भैया, इतना ही रुचि पूरन बेटा बंगाली मिठाई के बारे में लेते नहीं तो आज होटल और बड़ी हो जाती। जब से आओ है उन्हीं के बारे में जानवे की रट लगाए बैठो है। हाँ तो भाई गजबी है। हाँ। अरे भाई उनके बारे में कुछ बताओ ना। हाँ क्यों नहीं रहमान भाई। उल्लासकर दत्ता का जन्म जो है वो बंगाल के कालीकच गांव में हुआ। पिता का नाम था द्विजदास। काका, कुछ जानकारी तो हमें भी है। हाँ। जैसे अपनी स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा के अलावा उन्होंने विक्टोरिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अध्ययन भी किया। हाँ। और रासायनिक पदार्थों का ज्ञान अर्जित किया। हाँ भाई पूरन, ये तो ऐसे देशभक्त थे अपने उल्लासकर दत्त कि जिन पर किसी भी माँ बाप और पीढ़ी को नाज हो सकता है। अपनी जवानी के दिनों में ही इन लोगों ने अपने आप को देश प्रेम की राह में मोड़ दिया। वाह वाह भाई वाह। एक वो पीढ़ी थी और पूरन आज एक ये पीढ़ी है। हिंसा, नशाखोरी और पता नहीं क्या क्या। अरे लेकिन रहमान भाई, उसमें दोष केवल उनका नहीं है। दरअसल हम ना उन्हें इतिहास की तस्वीर दिखा रहे हैं और ना ही भविष्य की तस्वीर बना रहे। अच्छा काका, ये बताइए कि उल्लासकर दत्त क्रांतिकारी दल में कैसे आए? अरे भाई पूरन, मन से तो वो बचपन से ही क्रांतिकारी थे, है ना।
अब बड़े होकर उन्होंने ये तय किया कि अब पूरी तरह से वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहेंगे। কি করস বাবা? কিছু না মা, कुछ नहीं। আজকাল তুই বড্ড শান্ত থাকস, কিছু হয় নাই তো বাবা? नहीं माँ, तू परेशान मत हो, वैसे ही। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো থাকিস বাবা। जी। क्यों भाई उल्लासकर, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, बस कुछ सोच रहा था। किस बारे में? कल ही युगांतर में एक देशभक्ति से ओत-प्रोत पंक्ति पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद मन में एक बेचैनी सी हो रही है। लग रहा है कि अगर ये जीवन देश के काम नहीं आया तो इसका क्या मोल? देखो उल्लासकर, अगर तुम्हारे यही ख्यालात हैं और तुम इसी पथ पर जाना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर चलता हूँ। कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का भाषण होने वाला है। अच्छा, जहाँ आज वे स्वदेशी समाज विषय पर भाषण देंगे। बहुत से लोग वहाँ आएंगे। ऐसा? अगर तुम भी वहाँ चलो तो मुझे बहुत खुशी होगी। जरूर जरूर दोस्त, जरूर। हे, कम हियर। लो, आ गए तुम्हारी आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ। सुनो, 4 बॉटल मिनरल वाटर एंड सम स्नैक्स प्लीज। हाँ मैडम। हेलो आंटी। अरे आंटी जरा सुनिए। अरे आंटी हुई तुम्हारी अम्मा, हमारा नाम तो अम्मा है। ओके अम्मा, ओके ओके। अच्छा, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, बैठ जाओ। अब होते हम गर्मा गर्म आलू बंडा लगवाए देते हैं, बैठो। व्हाट? आलू बंडा? नो, कुछ और नहीं मिलेगा यहाँ? सम स्नैक्स? अरे बेटा भाई, एक बार खा के तो देखो आलू बंडा, तुम अपने इज्जा पिज्जा सब भूल जाओ। यश, आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन। ओके, हम यहीं बैठ जाते हैं। ओके। हाँ, बैठ जाओ। एक काम करो बेटा, जब तक हम आलू बंडा निकाल रहे गरम गरम, उते कक्का के लेगा बैठ जाओ। वो साथ में हेसु कक्का की आजादी की कहानी को स्वाद भी ले लियो। ये बैठ जाओ। आजादी की कहानी? ओह, इट्स सो बोरिंग। काका, तो तब तक आप आगे बात बताओ ना। हाँ, तो जब उस दिन उल्लासकर दत्त रविन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण सुनने गए ना, तो वहाँ भारी भीड़ थी। अच्छा। इतना बड़ा सैलाब देख के अंग्रेज अफसर के तो होश ही उड़ गए और वो बौखला गया और भीड़ को भगाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया। अच्छा। Oh my God! Too much crowd is there. It was unexpected for me. इतना सारा लोग यहाँ पर स्पीच सुनने को आया। हमको भीड़ को भगाना होगा। I say लाठी चार्ज। तुम्हें लज्जा हो उचित अफसर। शेम ऑन यू अफसर। इन निर्दोष और निरपराध बच्चों और औरतों पर लाठी चलवाते हो। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर तुम मर्द का बच्चा है और तुम्हें इन औरतों और बच्चों का इतना केयर है तो कम ऑन, फेस मी, मेरा सामना करो। तुम सामने आओ। और उल्लासकर ने उसकी लाठी पकड़ ली और सिपाही को पीट दिया। अरे वाह काका, ये हुई ना बात। मगर सारे सिपाही उल्लासकर पर टूट पड़े और उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। हाँ, और डॉक्टर सुरेंद्र मोहन दास, जो कि कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने उल्लासकर की जमानत ली और इलाज भी करवाया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो उल्लासकर, बस कुछ दिन आराम और कर लेना। हम आजादी के दीवानों के लिए आराम अभी नहीं है डॉक्टर साहब। अंग्रेजों की ये जाति और अत्याचार देखने के बाद इनकलाब का समय तो अब आया है। तो अब आगे क्या सोचा है? सोच रहा हूं कि बारिन घोष जी से मिलकर क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाऊं। वारिन घोष से परिचय है तुम्हारा? नहीं, मुलाकात तो नहीं है, मगर युगांतर में उनके लिखे लेख द्वारा उनकी क्रांतिकारी विचारधारा से परिचय अवश्य है। और भाई देखो,
उस समय तो वारिंद्र घोष भी क्रांतिकारी और देशभक्त नौजवानों की तलाश कर रहे थे। अच्छा। और उसी दौरान उनका परिचय उल्लासकर से हुआ। और फिर हुआ ये कि उल्लासकर उनके क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। काका, आप कहीं बंगाल के फ्रीडम फाइटर उल्लासकर दत्त की बात तो नहीं कर रहे? अरे हाँ बेटा, अरे उनकी तो बात चल रही है। हाँ, आई नो हिम बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा। अच्छा। पर उनका नाम सुना है, ज्यादा नहीं जानता। तो बेटा आज हमारे गूगल गजभिये काका से सुन के तुम भी उनके बारे में जान जाओगे। तो काका कुछ और बताइए ना उनके बारे में। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम। अच्छा। ले इन भैया को सोई लग गई काका की कहानी की लत। तो बेटा इसके बाद हुआ ये कि उल्लासकर दत्त और प्रफुल्ल चक्रवर्ती वारिंद्र घोष के साथ उनके क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। इस अत्याचारी बहरी अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए अब हमें धमाकों का सहारा लेना होगा, क्योंकि इस सरकार को लगता है कि हम इसकी ज्यादतियां यूं ही बर्दाश्त करते जाएंगे। इसके लिए हमें बम बनाना होगा घोषदा, जिसके लिए बारूद और दूसरी चीजों का इंतजाम भी करना होगा। इंतजाम हो जाएगा। मगर बम कौन बनाएगा? आमी बानाते पारी घोषदा, मैं बना सकता हूँ। इससे पहले मैं विक्टोरिया के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रह चुका हूँ। अगर चीजें मुहैया हो जाए तो आमी बम बनाते पारी, मैं बना सकता हूँ बम। शाबाश उल्लासकर, शाबाश। अगर हम सफल हुए तो इस अंग्रेजी सरकार की तो हम ईंट हिला देंगे। और बस उल्लासकर दत्त अपने पुराने ज्ञान के आधार पर अपने कमरे में प्रयोग करने में जुट गए। उनके पिता को लगा जैसे बेटा छोड़े हुए अध्ययन को पूरा कर रहा है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल वैसे ही ना काका, जैसे अम्मा को लगता है कि हम यहाँ होटल में अम्मा का हाथ बटाने आते हैं, जबकि हम तो आपकी कहानी सुनने के लिए आते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, छोड़ी हुई पढ़ाई को पूरा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, लगे रहो बेटा। और हाँ, कुछ समय अपनी माँ के लिए भी निकाल लिया करो। खैर मैं चलता हूँ। सारा समय तो माँ को ही दे रहा हूँ बाबा, मातृभूमि को। বাবা দিন রাত কাজে লাগা থাকস, শরীরটা একটু খেয়াল কর বাবা। उसके लिए तू तो है ना माँ। বাবা বড্ড ভয় হয় রে বাবা, তুই এমন কোনো কাজ করতাছস না তো না। যেটা তোর করা উচিত না? ना ना माँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए और जिसमें मेरी माँ को गर्व हो। আচ্ছা নে এবার খাইয়ালো বাবা, খাইয়ালো, তারপর শুয়ে পড়। और आखिर कई परीक्षणों के बाद उन्होंने शक्तिशाली बम बना भी लिया और अब बारी थी उसको आजमाने की, उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। लॉर्ड एंड्रू फ्रेजर का अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू को सबक सिखाना ही होगा। ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं घोषदा। उस लाट के अत्याचारों की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मगर कैसे? सुनने में आया है कि कल एंड्रू फ्रेजर रांची जाने वाला है। हम उस ट्रेन लाइन पर बम रखकर उस सरकारी पिट्ठू को उड़ा सकते हैं। सुझाव तो अच्छा है, मगर इसमें सावधानी रखनी होगी। हम जानते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। किंतु घोषदा, इस काम के लिए किस खुशनसीब को चुना है आपने? इस काम को अंजाम देगा उल्लासकर। क्या कहते हो उल्लासकर? वाह दादा, आपने ये काम देकर मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं सचमुच आभारी हूँ। देश के काम के लिए चुना जाऊं, इससे बढ़कर मेरे लिए गर्व की बात और क्या हो सकती है। तो फिर ये तय रहा कि जब लाट की गाड़ी जाने वाली होगी तो उल्लासकर ये काम करेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और बेटा उल्लासकर दत्त जैसे ही लाइन पर बम रखने पहुंचे
तो वहां लोगों की काफी चहल पहल थी। अच्छा। उल्लासकर, अगर तुम यहाँ बम रखोगे तो वहां खड़े आम लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ी दूर पर रखना होगा। तुम चिंता मत करो दोस्त, ट्रेन निकलने में अभी समय है, तब तक मैं इसे थोड़ी दूरी पर रखाता हूं। उफ, आज इस लाट की किस्मत अच्छी थी, बच गया। लेकिन कब तक खैर मनाएगा ये? कोई बात नहीं उल्लासकर, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, लेकिन इस बार हमारी कोशिश और बड़ी होगी। हमें पता चला है कि लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर खड़गपुर जा रहा है। घोषदा, इस बार हम बम नहीं, माइन बिछाएंगे ताकि बड़ा धमाका सुनाई दे इस अंग्रेजी सरकार को। हाँ, इस बार हम डायनामाइट का इस्तेमाल कर उस लाइन में बिछाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी उल्लासकर के कंधों पर। है दादा? हाँ जरूर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लॉर्ड एंड्रू फ्रेजर आবার বেঁচে গেছে, बाल बाल बच गए। पेपर की लिखेছে देखो, खड़गपुर से नारायणगढ़ जाने वाली रेल लाइन पर विद्रोही द्वारा भीषण धमाका, ट्रेन के डिब्बे क्षतिग्रस्त। सरकार का अंदेशा है कि इसके पीछे विद्रोहियों का हाथ है। सरकार सख्ते में। कम से कम इस धमाके से सरकार को हमारी ताकत का तो अंदाजा हो गया। मगर दादा, ये लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर इस बार फिर बच गया हमारे हाथों से। रेबल्स का एक्टिविटी लगातार बढ़ रहा है, हमें इन पर क्लोज वॉच रखना होगा। एनी हाउ। तब तो फिर क्रांतिकारियों के हौसले जवाब दे गए होंगे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया होगा। अरे बेटा, जिसके इरादे बदल जाएं वो क्रांतिकारी काहे का? बल्कि इसके बाद तो क्रांतिकारियों का हौसला और बढ़ गया। तभी एक क्रांतिकारी आया जिसका नाम था जितेंद्र नाथ राय। इस बार हम उन पर सामने से हमला करेंगे दा। किंतु सामने से हमला करने पर तुम पकड़े भी तो जा सकते हो। मुझे अपने पकड़े जाने की चिंता नहीं है घोषदा, चिंता इस बात की है कि वो अत्याचारी अभी तक जिंदा है। अब तुम क्या करोगे? सुना है कि लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर एक सभा में आने वाला है, वहीं सबके सामने उस अत्याचारी को सजा दे दी जाएगी। बस उसके लिए एक पिस्तौल चाहिए। हो जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जानते हो पूरन बेटा, क्या काका? ये जितेंद्र नाथ जो हैं उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में? ओह, इट्स अमेजिंग। इतनी कम उम्र में ही देश पर मर मिटने का ये जज्बा। देन व्हाट हैपेंड? काका, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये बेटा कि यहाँ क्रांतिकारी अपनी तैयारी कर रहे थे और वहीं अंग्रेज सरकार भी उन पर अपना शिकंजा कस रही थी। जितेंद्र नाथ आम सभा में लाट साहब पर हमला करते हुए पकड़े गए और उन्हें 10 साल के लिए काला पानी की सजा मिली। तुमने भारी सभा में लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर पर अटैक किया। तुम अपना गुनाह कबूल करते हो, गिल्टी और नॉट? हाँ, कबूल करता हूँ। वंदे मातरम। कोर्ट तुम्हें 10 इयर्स की सजा का ऐलान करती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। साथ ही उल्लासकर दत्त पर भी केस चलाया गया। अच्छा। मिस्टर उल्लासकर, आप क्रांतिकारी दल में किस तरह शामिल हुए? युगांतर पढ़कर
बारिन घोष का पता लगाकर दल में शामिल हो गया। दल में शामिल होने से पहले आप क्या करते थे? विस्फोटक पदार्थों के निर्माण का प्रयोग किया करता था। चंदन नगर बम कांड के समय मैं वहीं था और खड़गपुर घटना के लिए माइन मैंने ही तैयार किया था। तो वो माइन आपने बनाया था? जी हाँ। मिस्टर उल्लासकर, वो माइन आपने कहां बनाया था? गोवा बागान के इलाके में एक कमरा हमने लिया और वहीं हमने इस काम को अंजाम दिया। किन चीजों से बनाया? वो ढले हुए लोहे के आधार में डायनामाइट से भरा हुआ माइन था। पिक्रिक एसिड और क्लोरेट ऑफ पोटाश को मिलाकर बनाया गया था। इतनी बड़ी मात्रा में क्यों बनाया? जो जितना बहरा होगा उसे सुनाने के लिए उतने ही बड़े धमाके की जरूरत होती है। आप जानते हैं मिस्टर उल्लासकर कि ये बयान देकर आप लगातार फंसते जा रहे हैं। ये आप क्यों कबूल कर रहे हैं? अगर यदि फंसना ही है तो मैं फंसूं। अब निर्दोष लोगों को फंसाने से बचाया जाए। वंदे मातरम। तो तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? गुनाह तो आपकी नजरों में होगा, पर जो मैंने किया मैं उसे कबूल करता हूं। मिस्टर उल्लासकर दत्त, ये कोर्ट आपको फांसी की सजा का हुक्म देती है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। তুই একটু চিন্তা করিস না বাবা, আমি একটু কাঁদুম না। তুই এমন একটা কাজ করছস যাতে যে কোনো মার গর্ব হয় বাবা। তুই আমার জন্য চিন্তা করিস না। क्या कहते हो बेटे का मैं मुख ना देख पाऊंगी, क्या उसका स्वर सुनने से मैं वंचित रह जाऊंगी, क्या मेरा बच्चा फांसी के फंदे पर झूलेगा, हत्यारों का वक्ष उसे खाकर ही क्या फूलेगा, क्या कहते हो बेटे का मैं मुख ना देख पाऊंगी, क्या उसका स्वर सुनने से मैं वंचित रह जाऊंगी। मगर बाद में उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उल्लासकर दत्त को बाकी क्रांतिकारियों के साथ काले पानी की सजा के लिए भेज दिया गया। यहां अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत यातनाएं दी। अगर इनके बारे में तुम जान जाओगे ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। दे वर रियली ग्रेट काका। आज आपकी कहानी सुनकर यह एहसास हुआ कि हमारे भविष्य के निर्माण के लिए शहीदों ने कैसे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हाँ काका, आज सचमुच उनके बलिदान की कथा सुनकर दिल में उनके प्रति श्रद्धा उभर रही है। और हमारे आलू वंडा खा ले हो तो साथ में जीव से सोई श्रद्धा उभरन लगे। लियो खा तुम्हारे अच्छे गर्मा गर्म है। ओके आंटी, सॉरी अम्मा। वाओ, इट्स सो टेस्टी। अम्मा, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। काय बेटा, सो भूल गई नहीं अपने पिज्जा को नाम के? नहीं सचमुच अम्मा। काका, आज ये जाके पता चला कि हमारे देश की चीजें और जड़ें बहुत समृद्ध हैं। हाँ बेटा, बस जरूरत है उन जड़ों से आज की पीढ़ियों को जोड़ने की। तो ये मान लो काका कि हम दोनों तो उन जड़ों से जुड़ ही गए। हाँ, और इसका श्रेय जाता है हमारे गजबिये काका को। तो काका अब चलते हैं, मगर आप और आपकी कहानी हमेशा याद रहेगी। अरे वाह। और साथ ही अम्मा के आलू बंडे भी हमेशा याद रहेंगे। और कभाऊ अम्मा खसो याद कर लियो बेटा। हाँ अम्मा, जरूर याद करेंगे। बाय आंटी।
निर्देशन तापसी नागराज, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।